इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना कोतवाली देहात इलाके से बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि इमलिया सुल्तानपुर इलाके के अंतर्गत रहने वाले एक गांव के प्रधान के भाई का संदिग्ध परिस्थितियों में जो है कोतवाली देहात में मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव। तो धनंजय बताएं कि इमलिया सुल्तानपुर के कौन वो प्रधान है जिनके भाई का जो शव है वो कोतवाली देहात इलाके में मिला है, और इस मामले में मृतक के ही दोस्त पर क्या आरोप लगे हैं और क्यों मुकदमा दर्ज किया गया है। देखें निशान जी, सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का रहने वाला एक 50 वर्षीय अधेड़ जिसका जो है संदिग्ध परिस्थितियों में कोतवाली देहात इलाके के दोस्तपुर गांव में शव मिलता है। सूचना पर परिजन जिला अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। अगर हम मृतक के बारे में डिटेल से जानकारी दें तो इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ढकिया गाँव का निवासी उमाशंकर, जिसकी उम्र 50 वर्ष, पुत्र रामलखन है। मृतक की पड़ोसी गांव जो थाना कोतवाली देहात इलाके में आता है, दोस्तपुर गांव के रहने वाले केदारी पुत्र रतनू, दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। सूत्र बताते हैं कि जो केदारी है वो कच्ची शराब बनाता है। मृतक उमाशंकर और केदारी की आपस में गहरी मित्रता होने के चलते उमाशंकर को केदारी कच्ची शराब पिलाया करता था। जैसा कि परिजनों का आरोप है कि इसको लेकर मृतक के परिजनों ने कई बार केदारी को चेताया भी था कि उमाशंकर को कच्ची शराब मत पिलाया करो। जैसा कि मृतक के पुत्र राम सहाय ने जो कोतवाली देहात पुलिस को तहरीर दी है, उसके अनुसार उसने बताया कि सोमवार को केदारी मेरे पिताजी को बुलाकर ले गए और अत्यधिक कच्ची शराब पिलाई और वह बेहोश हो गए। केदारी ने हम लोगों को इसकी सूचना नहीं दी कि तुम्हारे पिताजी बहुत नशे में धुत हो गए, इनको ले जाओ आकर। इस बात की सूचना मुझे गांव वालों से मिली, तुम्हारे पिताजी नशे में धुत पड़े हैं, इनको ले जाओ आकर। मैं जब केदारी के घर गया, वहां देखा मेरे पिताजी के मुख से झाग निकल रही थी। तब हमने अन्य परिजनों को इसकी सूचना दी। पिताजी को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर पिताजी को डॉक्टरों के द्वारा जो है मृत घोषित कर दिया गया। इसका जो मृतक है उसके जो बेटे हैं राम सहाय ने कोतवाली देहात में लिखित तहरीर दी है। वही निशान जी, जो मृतक के भाई रंजीत जो ग्राम प्रधान हैं, इनकी भी बाइट इंडिया के पास मौजूद है। उनके द्वारा बताया गया है कि उसके बड़े भाई को दोस्तपुर निवासी केदारी ने बुलाया था, जहां केदारी ने उमाशंकर को अत्यधिक कच्ची शराब पिलाई, जिसके बाद वह बेहोश पड़े मिले, जिससे उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस भी एक्टिव होती है और केदारी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। उधर इस संबंध में मेरी बात निशान जी जब जो कोतवाली देहात के कोतवाल हैं अमर सिंह से हुई, तो उनके द्वारा बताया गया है कि तहरीर के आधार पर जो है कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो केदारी है उसको कस्टडी में ले लिया गया है। धनंजय, क्या तहरीर थाने में दे दी गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है? जी निशान जी, इंडिया के पास वो जो तहरीर है वो भी मौजूद है। इसके अलावा जो FIR हुई है, FIR कॉपी भी इंडिया के पास मौजूद है। क्या बता सकते हैं किन धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया है? निशान जी आपको बता दें कि जो है इसमें जो धाराएं लगी हैं जी धनंजय, बिल्कुल धनंजय, जिस तरह से जो ये मामला हुआ है वहां पर आखिरकार मतलब जो दोस्त जानकारी निकल के आई थी, जो दोस्त शराब पिलाता था उसी पर ही आरोप लगाया गया, यानी कि केदारी पर। जी निशान जी, जो उसका दोस्त था, जिसको जो परिजन है वो भी बता रहे हैं कि दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी, तो वो बुला के ले जाता था और अपने घर पे शराब जो है पिलाता था। वो ये जो इस तरह से शराब पिलाने का जो आरोप है मृतक के परिजन लगा रहे हैं कि केदारी से उसके संपर्क थे, उससे यानी कि उसकी काफी गहरी मित्रता थी और रोजाना शराब पीते थे। वहां पर कच्ची शराब बनाने का कैसे काम करता था केदारी? निशान जी देखिए, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये जो केदारी है ये लगातार शराब बनाता था और जो है शराब बेचता भी था। वहीं जो ये उसके मित्र हैं उमाशंकर, ये उसके घर जाया करते थे और ये भी उसके साथ शराब पीते थे। बिल्कुल, तो आइए आपको सुना देते हैं कि किस तरह से जो है मृतक के भाई ने थाने में तहरीर देते हुए जो प्रधान है उन्होंने तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल उनका सुना देते हैं क्या उन्होंने कहा है। हमारे भाई उमाशंकर दोस्तपुर में एक केदारी था, नाम था वो दारू बनाता था। वो उसके यहाँ जाते थे, वो बुलाता था दरअसल में, तो वो दारू पिलाता था। हम लोग कई बार उससे कहा कि दारू ना पिलावा करो, और एक बार उनका लड़का गया तो उन्होंने कहा कि दारू ना पिलाया करो, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं तब भी आप पिला देते हो। तो वो केदारी बोला कि हम इनको पिलाएंगे, पैसा हो चाहे ना हो, आप जो भी करना हो कर लेना।
तो हम लोग बहुत मतलब एक बार दबाव बनाया कि भाई दारू इनको ना पियाया करो, तो कैसे हमारा व्यवहार ही है, हम पिलाएंगे इनको। आज जो है कल शाम को वही दोपहर को लमसम 4-5 बजे 3-4 बजे के निकले हैं। बाकी ये हम लोग तो थे नहीं घर पे, तो वहाँ पर दारू वहाँ पियाया होगा इन्होंने, तो ये ज़्यादा नशे में हो गया या जहरीली शराब पिला दिया होगा, तो ये वहीं पड़े रहे। ये सूचना हम लोगों को नहीं पता चली। कुछ लोग सुबह गांव वाले फ़ोन किया इनके लड़के पे, तो बताया कि वहाँ दारू या पिए हैं, देखो उनका क्या हुआ है, वो बहुत बीमार है, उसके घर पे पड़े हुए हैं। तो ये लोग गए तो वहाँ जाकर के देखा तो इनके मुँह से झाग निकल रही थी, और तब वहाँ से लाता तो अस्पताल ले गए। दारू कैसी यहाँ मृत्यु मतलब यहाँ मृत्यु। दारू कैसी थी? दारू कच्ची वाली है? दारू कच्ची वाली बनाता है, वो पिलाता है, और बहुत काफ़ी दिन से बनाता होगा। बताते चले कि सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के रहने वाले 50 वर्षीय जिनका शव जो है बताया जा रहा है उमाशंकर, इनका शव कोतवाली देहात इलाके के दोस्तपुर गांव में पड़ा मिलता है। जहां पर दोस्तपुर गांव इसलिए क्योंकि कोतवाली देहात के अंतर्गत जो दोस्तपुर गांव है वहीं पर उमाशंकर का दोस्त भी रहता है, यानी कि केदारी रहता है, जो अक्सर आए दिन उमाशंकर को जो है शराब पिलाता था। जिसके बाद आज जो है बताया जा रहा है कि जब मृतक उमाशंकर के परिजनों को जानकारी मिलती है कि वो वहां पर काफी नशे में पड़े हुए, तो जाके देखते हैं तो कि उमाशंकर के मुंह से झाग निकला था। तत्काल आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाता है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद मृतक के परिजन जो प्रधान हैं उन्होंने थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा भी पंजीकृत कराया है, और पुलिस के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि केदारी को जो है अपनी कस्टडी में लिया गया है और हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पूछताछ कर रही है। तमाम जानकारी के लिए धनंजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।